हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं। थ्री ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग compensated for your creative talents। तो जब हम यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो यस, आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कंसिडर करना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर एक एफर्ट ज़रूर रखना चाहते हैं, एक ट्राई ज़रूर देना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे इस कनेक्शन को लेकर, इस पाथ को लेकर, जर्नी को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। आप और ये बहुत सारे वेज में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ग्राउंड्स शेयर नहीं कर पाते होंगे, जिसके चलते हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन ज़रूर हो रही होगी। आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को यहाँ पर रख रहे हो, एक दूसरे को इस पर्टिकुलर से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहे हो। अपने बारे में हो सकता है आप इस पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे या ये पर्सन अपने बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो म्यूचुअल ग्राउंड क्या होना चाहिए, हाउ दिस कनेक्शन शुड वर्क। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे होंगे। दे आर जस्ट पैशनेट टू लर्न मोर अबाउट यू, टू लर्न मोर अबाउट द सिचुएशन। यहाँ पर क्या क्या इन्हें जानना है, क्या क्या इन्हें समझना है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर रियली वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग। और अगर आप दोनों के बीच में अभी बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन अगर बनी हुई है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट है टू जस्ट फाइंड आउट द सोल्यूशन। यहाँ पर इनके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं या फिर ये जहाँ पर भी एक क्रिएटिविटी रखते हैं, जो भी इनका फील्ड है वहाँ से अगर ये चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर इनकी जो भी थिंकिंग है, इनकी विजडम जो है, हम कहेंगे स्पिरिचुअल विजडम एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल विजडम, जो भी ये सारी अपने टैलेंट्स को इकट्ठा करके जो भी कुछ कर सकते हैं फॉर दिस सिचुएशन, तो ये शायद वहाँ पर अपना एक एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है बहुत जल्द ये आपकी तरफ कोई ज़रूर कोई पॉसिबिलिटी ज़रूर प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर ये सीख कर सकते हैं। आपसे एक और मौका ज़रूर चाह सकते हैं कि दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ठीक है, तो यही इनकी थिंकिंग है अभी फ़िलहाल के लिए। और अगर बहुत सारे अदर लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अबाउट करियर, तो ज़्यादातर यहाँ पर आपके पर्सन अभी करियर पर अपना सारा फोकस लगाना चाहते हैं और अपने टैलेंट्स को, अपने क्रिएटिव वर्क को ये अप्रिशिएट कर रहे होंगे एंड मे बी दे आर जस्ट एन्जॉइंग दैट सक्सेस। तो ये भी एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। बट क्योंकि हम रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर रीडिंग्स कर रहे हैं, तो मोस्टली इट टॉक्स अबाउट कि योर पर्सन इज थिंकिंग मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दे रियली वांट्स टू पुट ऑल ऑफ देयर एफर्ट हियर टू ग्रो दिस कनेक्शन। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके पर्सन की। ऑन दी अदर हैंड, टू ऑफ समर टॉक्स अबाउट योर एनर्जी। यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है फॉलिंग इन लव और मेकिंग a serious commitment to someone, forgiveness, and the resolution of a problem. Don't give up. Your relationship can be healed. यहाँ पर जैसे कि मैंने exactly कहा कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जिसको आप शायद अपने पर्सन के सामने रख रहे हो कि आप एग्जैक्टली यहाँ पर क्या सोचते हो, आप एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चाहते हो, आप किस एंगल से या किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कनेक्शन को देख रहे हो। आप कुछ यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, कुछ रिजॉल्व करना चाहते हो। तो जब बात हम रिजॉल्व करने की कह रहे हैं, तो आपके और इनके बीच में कोई तो ऐसी बात है जो कि पेंडिंग है या वो पूरी तरीके से सॉर्टेड नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे, अभी भी डिसीजन मेकिंग्स होंगे, एक क्लैरिटी को लेकर भी चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे लोग अगर डिस्टेंस को लेकर परेशान हैं, तो
वो भी एक इशू हो सकता है। तो आप इनसे सॉल्यूशंस चाहते हो और आपके पर्सन यहाँ पर ऑन द अदर हैंड सॉल्यूशंस देने की एनर्जी में, दे रियली वांट्स टू लर्न अबाउट यू, लर्न अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो तो आज की एनर्जी आपसे यही कहती है कि यू गाइज नीड टू ओपन अप टुवर्ड्स योर पर्सन एंड टू शेयर योर थॉट्स विद देम। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप अपने एंड पर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, ये इनसे बताएं। क्योंकि बात अगर आप बताओगे तो इस पर्सन को समझने में आसानी होगी। जब आप अपनी सारी बातें अपने ही मन में रख कर बैठोगे तो इस पर्सन को कैसे पता चलेगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। यही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस को पहले डिस्कस किया जाए और उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशंस को प्लान कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और इस पर्सन को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर अंडरस्टैंड करने में मदद कर सकते हो। तो इस तरह की एनर्जीज में देख रही हूँ कि आप अगर अपने पर्सन के सामने वो सारी बातें अगर डिस्कस करोगे, जो भी अभी आप शायद छुपा रहे होंगे या फिर अगर आप ही फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि हाउ टू डिस्कस, तो यूनिवर्स आपको यही यहाँ पर एक सजेशन या फिर एक साइन ज़रूर दे रहा है कि आपको अपने फ्यूचर की यहाँ पर प्लानिंग्स करनी है। जस्ट ट्राई टू ओपन अप, ओके। तो यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम एंड 4 ऑफ विंटर की एनर्जीज में ये जो सिचुएशन है वो चैनल हो सकती है। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप, अ प्रूडेंट investment of time or money, and Four of Winter, on the other hand, talks about set aside your concerns for now. You can make a decision later. Solutions that come from meditation, the need for more sleep or a vacation. तो ज़रूर यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ओवरनाइट यहाँ पर कुछ भी रिजॉल्व नहीं होगा। जब आप इस पर्सन को अपनी तरफ की बातें बताओगे तो ये प्रोसेस होंगी, ये बातें प्रोसेस होंगी और देन दे विल जस्ट ट्राई टू कंसिडर योर पॉइंट और आपके पॉइंट पर ये वर्क करना शुरू करेंगे। एक एफर्ट ज़रूर रखेंगे और यहाँ पर अगर इनका एक इन्वेस्टमेंट भी बनता है पर्टिकुलर से सिचुएशन में तो वो भी यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसीड होगा। तो एक सेपरेशन में नहीं कहूँगी, एक एनालाइजेशन के लिए टाइम कह सकती हूँ मैं, एक रेस्ट एंड रिजुवेनेशन जहाँ पर आप लोग सॉल्यूशंस को भी प्लान कर सकें और बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपको फोर फ्रंट पर नज़र नहीं आ रही हैं। तो अगर आप टाइम ऑफ लेकर उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, इवन आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी, अगर ये 3D फ्रंट से जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, अगर वहाँ पर इन्हें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें कुछ टाइम ऑफ लेकर मतलब दुनिया से थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट होकर अगर ये अपना मी टाइम ज़रूर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर ये प्लानिंग्स कर सकेंगे। वहाँ पर इन्हें आइडियाज़ मिलेंगे कि आप जैसे पर्सन के लिए, यानी कि आप हो सकता है इनके यूजुअल टाइप से डिफरेंट पर्सन हो। इन्होंने जितने भी अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स देखे हैं, वहाँ पर जितने लोगों से भी ये मिले हैं, उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, उनका सोचने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट रहा होगा। लेकिन जब ये आपसे टकराए हैं इस लाइफ टाइम में तो आप बहुत ही अलग होंगे। तो आप जैसी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्हें टाइम ज़रूर लगेगा और जब ये आपको समझ रहे हैं तो उसी तरह का ये इन्वेस्टमेंट या एफर्ट रखना चाहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए इन्हें थोड़ा-सा टाइम ऑफ लेना पड़ेगा, तो ये टाइम आप इन्हें देंगे। एंड इवन आपके लिए भी कहूँगी कि अगर आप फोर फ्रंट पर चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो आपको भी एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। थोड़ा-सा अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट बनाना पड़ेगा और इवन बी रिलीजियस, ओके। अगर आप डिवोशनल नहीं हो, अब बहुत टाइम से आप अपने रिलीजन को भी, रिचुअल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द गॉड्स एनर्जी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये करोगे तो आपके लिए रास्ते नज़र आएँगे जो अभी आपके लिए क्लियर नहीं है। एंड बातें भी मैं कहूँगी कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, फोर फ्रंट पर आपके 3D माइंड पर वो चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही हैं, तो सबकॉन्शियस ज़रूर डाउनलोड करता है वो सारी चीज़ें जो आपके इस 3D वाले माइंड से टोटली डिफरेंट रहेंगी। इंट्यूशन भी हम कहेंगे इस चीज़ को, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपकी इनर विज़डम, इनर गाइड जो कि वो
ऑलरेडी इनबिल्ट होता है गॉड की तरफ से। हमें ऑलरेडी बहुत कुछ पता होता है, प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं कॉस्मिक लेवल्स पर, जिसका हमें इंट्यूशन रहता है, हमें ख़्याल रहता है, लेकिन हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ऐसी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने अंतर मन से कनेक्ट करना आना चाहिए, और जब ये आप करोगे, तो यहाँ पर द फ्यूचर वाली एनर्जीज़ हैं। तो यू गाइज़ वुड अंडरस्टैंड अबाउट योर फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जाना चाहिए, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या आपको अपने एंड पर चेंज करना चाहिए, वो सारी बातें आप समझ पाओगे। एंड ऑल्सो आपके पर्सन के लिए भी कहूँगी कि अगर ये अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि इनका जितना भी जो भी एफर्ट है इस कनेक्शन पर, वो इनको फ्रूइशन नहीं दे पा रहा है जैसा ये चाहते हैं, तो इनको अपने अपने एफर्ट्स बदलने पड़ेंगे, अपना एक जो बिहेवियर है, पैटर्न है, वो चेंज करना पड़ेगा। इनको भी डिफरेंट लाइट में चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये भी लेटली बहुत ज़्यादा एक सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं, मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, तो इन्हें भी स्पिरिचुअलिटी पर स्टेप इन करना चाहिए। जब ये स्पिरिचुअलिटी पर स्टेप इन करेंगे, तो इन्हें वो सारी चीज़ें नज़र आएँगी जो अभी ये नहीं देख पा रहे हैं अपनी खुली आँखों से। गेटिंग माय पॉइंट? जब कोई चीज़ खुली आँखों से हमें नज़र नहीं आ रही, तो हमारे अंतर्मन को वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो ऐसा कनेक्ट आपको खुद से बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों के लिए जो चीज़ें अभी अनरिज़ॉल्व्ड हैं, वो इवेंचुअली रिज़ॉल्व हो जाएँगी। तो इस तरह का आज का शिफ्ट आप लोगों के लिए बन रहा है गाइस। मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए आज का ये शिफ्ट रेजोनेट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की एनर्जीज आपको आपके फ्यूचर की तरफ पुश करेगी, मतलब जहाँ पर एक्चुअल में आपको बढ़ना है, वहाँ पर आपको ये एनर्जीज पुश कर रही हैं। तो जस्ट ट्राई टू फोकस। आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है और अपने पर्सन से डिस्कशन में आइए, उनसे थोड़ा-सा खुलिए, बात कीजिए उनसे, ताकि वो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर सकें। तो इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न जो है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।